हर कामयाब बिजनेसमैन को मुख्तलिफ सियासी पार्टियां चाहती हैं कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं, और आपके तो सारों से राब्ते भी हैं, सारे बड़े सियासी घराने वो यहाँ पे हाज़िरी भी देते हैं, तो आपको ऑफर्स तो आती होंगी। नहीं, उस वक्त फिर हमें किसी एक के साथ जाना होगा, एक के साथ चुनना होगा, बाकियों के साथ दोस्ती ख़राब होगी, तो हम नहीं चाहते कि सबके साथ दोस्ती ख़राब हो। नॉर्मली जो सियासी पार्टियाँ होती हैं ये बिजनेसमैनों से स्पॉन्सरशिप हासिल करती हैं कि उनके को खर्चे उठा दें, उनके अरेंजमेंट्स कर दें, तो आप किसको स्पॉन्सर करते हैं? देखें, जिस पे ज़्यादा तरस आ जाए उस पर स्पॉन्सर कर देते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है ये सबके साथ ही होते हैं, इन्होंने अपना बिज़नेस करना होता है और कोई भी गवर्नमेंट में कल को आ सकता है, तो इन्होंने सबके साथ ही चलना होता है। बिजनेसमैन तो इस हुकूमत से खुश नहीं है, आपका इस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस हुकूमत की पॉलिसी से खुश हूँ पर्सनली। अगर मेरा पूछें, इस हुकूमत का जो इनिशिएटिव है ना, टैक्स की नेट में लोगों को लेके आना, देखें अगर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, अगर ये टैक्स दे देंगे तो कुछ ना कोई बुरी बात नहीं है। वो टैक्स गवर्नमेंट किससे मांग रही है? जो टैक्स नहीं दे रहे, जो जिससे ये पहली बार हो रहा है कि जो टैक्स दे रहा था उसके ऊपर प्रेशराइज कम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उसको मोटिवेशन आ रही है, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, उसको तंग नहीं किया जा रहा। अफरीदी सर, जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं कि अगर टीम की कारकर्दगी अच्छी ना हो तो कप्तान तब्दील कर दें, तो यहाँ हुकूमती टीम की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या यहाँ पे कप्तान तब्दील होना चाहिए? अब मेरे ख्याल में देखिए जी, अभी फ़िलहाल आए हैं, नई गवर्नमेंट आई है, मैं तो नहीं समझूंगा 1 साल पता भी नहीं चलता। 2 साल का मेरे अपने अंदाजे के हिसाब से 2 साल टाइम देना चाहिए। उनकी जो भी परफॉर्मेंस रहे एटलीस्ट उन्हें टाइम देना चाहिए। 72-73 साल का पाकिस्तान है हमारा, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और कोई भी गवर्नमेंट आए मैं हमेशा उसको 2 साल तक लाजमी सपोर्ट करता हूँ कि 2 साल के बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, आवाम से पता कर लें, पता चल जाएगा। बाकी बिजनेसमैन अगर खुश हैं या नहीं है खुश, मैं तो क्रिकेटर हूँ, वैसे ही खुश रहता हूँ। यानी 1.5 साल गुजर गया, आप अब मज़ीद 6 महीने का और मार्जिन देंगे? तो अगर 2 साल, अगर मैंने सोचा 1.5 साल हो गया, 6 महीने रह गए, तो 6 महीने और इंतज़ार कर लेते हैं इंशाल्लाह, होप नॉट आउट। आपसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी कोई सियासी जमात बना लूं या किसी सियासी पार्टी में शामिल हो जाऊं? आपको ऑफर्स भी तो आती होंगी। ना इतना मेरा पैसा है, ना मैं लोगों के पास पार्टी के लिए पैसे चंदा मांगने जा सकता हूँ, एक फाउंडेशन के लिए लेता हूँ। यही मेरी सियासत है, और मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान की जो जिम्मेदारी है आवाम की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फाउंडेशन के थ्रू ले रहा है। अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं सियासत में नहीं आना चाहता या शौक़ नहीं है, होता है कभी कभार बड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, यार यहाँ पे ऐसे लोग क्यों नहीं हैं यहाँ पे जो काम कर सके आवाम के लिए, जज्बाती हो जाता हूँ। लेकिन कुछ आध ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त वगैरह जो कहते हैं कि रुको अभी ज़रूरत नहीं है सियासत में आने की, इसी तरह इसी चीज़ को लेके चलो। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, अब मैं प्लान कर लूँ और फिर अल्लाह के कुछ और प्लान हो, तो वक्त के साथ चलने वाला आदमी हूँ मैं। आप इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं, बड़ी दुनिया आपसे प्यार करती है, तो बहुत सी हसीनाएं भी तो आपके पीछे आती होंगी। हम जवानी की बातें कर रहे हैं, हम 4 बच्चों का बाप बैठा है आपके सामने। अभी थोड़ा लेट हो गया इन सवालों के लिए। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, हर चीज़ वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है, और मेरे ख्याल में एंजॉय किया अपनी लाइफ को, क्यों नहीं किया, एंजॉय किया, तो हर चीज़ का अपना एक टाइम। वहाँ से जब इतनी ऑफर्स आती थी शादी की, अब फिर उसी पे आ गए। अपने वालिदैन की मर्जी से ही शादी की, इसमें क्या हिकमत थी? मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी भर का डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि आपके वालिदैन से ज़िंदगी का, औलाद के लिए ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला कोई और नहीं कर सकता। मैंने कहा चले ठीक है, अगर नहीं होगी ठीक, दूसरी कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला फ़ैसला ही वालिदैन का इतना अच्छा था कि मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ। आप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या ख्वाब देख रखे हैं? उनकी अच्छी तरबियत, अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, बल्कि जिनकी बेटियां, अल्लाह ताला उन सब की किस्मतें अच्छी करें। उनके लिए ख्वाब एज अ पेरेंट्स मैं चाहता हूं कि उनकी एक अच्छी तरबियत हो, इसलिए कि घर से अच्छा स्कूल और पेरेंट्स से अच्छे टीचर नहीं हो सकते। तो मेरा जो रोल है एज अ वालिदैन, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी औलाद को एक अच्छी डायरेक्शन दें, सिर्फ ये सबक दें कि हमें ऊपर वाले ने भेजा किस चीज़ के लिए है। उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना है वो बन जाएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है औलाद के लिए पेरेंट्स की तरफ से, कि औलाद के दिलो दिमाग में ये चीज़ डाल दें कि बेटा आपको अल्लाह ने इस काम के लिए भेजा इस दुनिया में। उसके बाद उसने डॉक्टर भी बन जाना, सब कुछ, लेकिन हमने बच्चों की फाउंडेशन बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि बच्चों को आगे जाके सही और गलत का फ़ैसला खुद कर सकें। किस बेटी में अपनी झलक नज़र आती है?
मैं जिस तरह का हूँ, मेरी एक दूसरी बेटी जो है अंशा जो है, उसके अंदर थोड़ी शरारत, जज्बाती, जो बड़ी बेटी है उसके अंदर थोड़ी सच्ची किस्म की, जो बात करती है कर देती है, और चारों के अंदर कुछ ना कुछ मेरी हैं। किसी बेटी को क्रिकेटर बनाना भी चाहेंगे? क्रिकेटर खेलती है मेरे साथ, घर में क्रिकेट खेलती है मेरे साथ, लेकिन क्रिकेट बनाना मेरे ख्याल में वो जिस तरह का ड्रेस करती हैं उस ड्रेस में क्रिकेट तो नहीं खेली जा सकती। कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं हुई? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से मुझे नवाजा है, और हमेशा ही कहता रहा हूँ कि हर बेटी के साथ मैंने अपनी किस्मत को बदलते हुए देखा है। पाकिस्तान के सुपरस्टार और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम हर पाकिस्तानी के लाला शाहिद खान अफरीदी से मिलने के लिए हम मुल्तान पहुंचे। बिजनेस टाइकॉन साइम चौधरी के हमरा लाला का इस्तकबाल किया। ये आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि शाहिद अफरीदी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे आ गए। आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अफरीदी साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। हाँ, मेरे ख्याल में बातें फिर नाश्ते पे बाकी करते हैं, आए फिर नाश्ते पे चलते हैं, बाकी बातें उधर करते हैं। नाश्ते की मेज़ पर होप नॉट आउट के कॉन्सेप्ट पर शाहिद अफरीदी से बातचीत हुई। अफरीदी साहब, होप नॉट आउट का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर बात है, जब आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर से सीखते हैं, वालिद साहब को देखते थे, वालिद साहब खामोशी से जितना उनसे हो सकता था वो लोगों की हेल्प करते थे, ख़ासतौर पर हमारे एरिया के लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग भी है। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद अल्लाह ने एक दिल में बात डाली कि होना चाहिए कोई ऐसा काम जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जो वालिद साहब करते थे उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। मसाइल बहुत सारे हैं हमारे मुल्क के। किसी भी मुल्क ने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे जिस प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं कि तालीम होगी हम हर बेटी के नाम, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, हम अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बेटियाँ हैं जिन्हें सिर्फ मदरसे की हद तक महदूद करके रखा है, उनके पेरेंट्स से मिलके उनको एक मैसेज दें कि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कि औरत ही नस्ल को लेके चलती है। इसमें आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस आवाम को मुझे साथ चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए। वो जितना मेरे साथ खड़े होंगे मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करूँगा, मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेगी अपने आप को, और जितना हो सके काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सैम साहब, आप एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे शेफ़ भी हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं? सबसे पहले तो मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, वाह। फिर नाश्ता अच्छा बना लेता हूँ। आज नहीं बना सका, आज आपको रिसीव करने में मसरूफ़ था। आज इस चीज़ का डर तो नहीं था कि उन्होंने छापा मारना है खाने को? ज़्यादा डर था ये कि आप किचन में ना पहुँच जाए। अफरीदी साहब, सुना है आप भी कुकिंग कर लेते हैं? मैं कुकिंग कर लेता कभी बार, ख़ासतौर पे जब काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो वहाँ पे किचन सब कुछ होता था, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती थी, तो आप बाहर का खा के भी इंसान बोर हो जाता है। तो वाई नॉट के घर में खुद ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर लेते थे। बिरयानी बन जाती थी, भिंडी गोश्त बन जाता था। भिंडी में पानी डाल के बना लेते थे? भिंडी में मैं यकीन मानो मैंने पानी डाल के बनाया था। जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने तो पानी भी डाल दिया, कह रहे पानी थोड़ी डालते हैं, मैंने कहा मैंने डाला, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है।